Exercise 11.3 question 1. A takes 30 days to complete a job, B takes 20 days to finish the same job. If they work together, how many days will they take to finish the job? तो इस तरह जब क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, A एक दिन में कितना काम करेगा उसको निकालेंगे, B एक दिन में कितना काम करेगा उसको निकालेंगे। दोनों को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक दिन का काम हम शाम करेंगे। तो शाम करने के बाद हमें ये मिलेगा कि A एंड B अगर एक दिन काम करना, एक साथ काम करना चाहे तो कितना वैल्यू होगा वो निकाल के आएगा। उसी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि अगर A एंड B उसी काम को एक साथ करना चाहे तो कितनी देर में ख़त्म कर पाएगा। तो इसके लिए हम ये करेंगे, A एक काम को कितने देर में ख़त्म कर पाएगा, 30 डेज में। B उसी काम को कितने देर में ख़त्म कर पाएगा, 20 डेज में। तो A का एक दिन का काम कितना होगा, 1/30। B का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। तो इन दोनों को एक साथ एक दिन के लिए अगर काम करेंगे तो कितना काम होगा, तो 1/30 प्लस 1/20। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। तो 30 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। तो उसी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। प्लस 20 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो वैल्यू आएगा 5/60। तो 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 60। तो वैल्यू मिलेगा 1/12। A एंड B अगर एक साथ काम करना चाहे तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। अगर एक दिन का काम 1/12 है तो होल काम कितने डेज में ख़त्म होगा, 12 डेज में ख़त्म होगा। क्योंकि A कंप्लीट कर पाएगा 30 डेज में, तो 1 डे का काम कितना है, 1/30। इन द सेम वे A B इन दोनों का अगर ये दोनों एक साथ काम करना चाहे तो एक दिन का काम कितना है, 1/12। तो होल काम कितने डेज में कर पाएगा, 12 डेज में कर पाएगा। इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन ऐसे होगा, A कैन डू द वर्क इन 30 डेज। A को अगर हम उसी काम को करने देंगे तो A को 30 डेज चाहिए। तो 1 डे में A कितना काम कर पाएगा, 1/30 ऑफ द वर्क कर पाएगा। तो अगेन B कैन डू द सेम वर्क। A जो काम कर रहे हैं उसी काम को अगर हम B को करने देंगे तो B को कितना टाइम्स लगेगा, 20 डेज लगेगा। तो इसका भी 1 डे के लिए हम फाइंड करेंगे तो 1/20 ऑफ द वर्क होगा। तो A B टुगेदर अगर करना चाहे तो 1 डे में कितना कर पाएगा उसको हम निकालेंगे, क्योंकि ये A का 1 डे है, ये B का 1 डे है। तो दोनों को सम करेंगे 1/30 1/20। तो इसमें 30 और 20 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20 का फैक्टर्स क्या बनेगा, 1 × 2 × 2 × 5 होगा। अगेन 30 का फैक्टर्स होगा 1 × 2 × 3 × 5 होगा। तो इसमें 1 को अगर हम नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से 1 कॉमन है तो 1 लिखेंगे, 2 कॉमन है तो 2 लेंगे, 5 कॉमन है तो 5 लेंगे, और बाकी ये 2 एंड 3 कॉमन नहीं है, इन दोनों को हमें लेना पड़ेगा। तो इन सभी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू वैल्यू आएगा 60। 60 होगा एलसीएम। तो नीचे 60 लिखेंगे। ये जो 30 है, 30 के साथ अगर हम 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। वही 2 हमें ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 × 2 होगा। तो ये प्लस इन इधर आएगा। 20 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। वही 3 हमें ऊपर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 × 3 होगा। 1 × 2 = 2 होगा, 1 × 3 = 3 होगा, डिवाइडेड बाय 60 होगा। इन दोनों को जब सम करेंगे तो 5 होगा, 5/60। 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 60 होगा, इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया है 1/12। ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं, स्किप मतलब इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/12 ऑफ द जॉब इज डन इन 1 डे। 1 डे में कितना काम होगा, 1/12 होगा। अगर 1 डे में 1/12 होगा तो कंप्लीट काम करने के लिए हमें 12 डेज चाहिए। तो देयरफॉर बोथ विल वर्क टुगेदर एंड फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर A B दोनों एक साथ काम करना चाहे तो ये काम 12 डेज में ख़त्म हो जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। B can do the same work in 15 days, and A, B and C together can finish the work in 5 days. In how many days will C alone complete the work? क्वेश्चन में A अगर अकेले काम करना चाहे तो A को कितना डेज चाहिए, 12 डेज। B अगर करना चाहे तो B को 15 डेज चाहिए। तो C का वैल्यू इसमें नहीं है, एंड A B C इन तीनों अगर मिलकर करेंगे तो 5 डेज चाहिए। तो C का वैल्यू हम X कंसिडर करेंगे। तो A का 1 डे का वैल्यू कितना होगा, 1/12। B का 1 डे का वैल्यू कितना होगा, 1/15। एंड C का 1 डे का वैल्यू कितना होगा, 1/x।
एंड ए बी सी इन तीनों अगर मिलकर करेंगे तो कितना होगा 1/5 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं ये तीनों मिलकर जो काम कर रहा है मतलब उसको कितना टाइम चाहिए 1/5 माइनस ए का काम हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1/12 माइनस बी का काम हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1/15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/x मतलब सी का जो भी वैल्यू है यहाँ से निकल के आएगा। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हियर ए बी एंड सी 1 डे वर्क ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क होगा क्योंकि ए बी सी को काम ख़त्म करने में कितना टाइम चाहिए 5 डेज चाहिए। इन द सेम वे 1 डे ए दास एक दिन में ए कितना काम कर पाएगा 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क कर पाएगा क्योंकि टोटल काम करने के लिए ए को चाहिए 12 डेज। एंड इन 1 डे बी दास एक दिन में बी कितना कर पाएगा 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क क्योंकि बी को कंप्लीट काम करने के लिए 15 डेज चाहिए। तो इधर सी का वैल्यू नहीं है इसीलिए हमने लिखा लेट सी टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क। सी को x डेज चाहिए तो सी ये जो x डेज है इसके साथ हम क्या 1 डे में कितना वैल्यू होगा उसको निकाल सकते हैं। इन 1 डे सी दास एक दिन में सी कितना काम कर पाएगा 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। तो ये सभी 1 डे का काम हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं ए बी एंड सी अगर मिलकर काम करेंगे तो 1 डे में उसका 1/5 पार्ट काम हो पाएगा। तो ये जो काम हो पाएगा उससे हमें ए का एक दिन का काम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड बी का एक दिन का काम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ए बी एंड सी का एक दिन का काम से जब ए का काम सब्सट्रैक्ट हो जाएगा बी का काम सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा सी का काम सी का एक दिन का काम। तो उसको कैलकुलेशन करेंगे 5, 12 एंड 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा एंड 5 के साथ जब 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 निकल के आएगा। वही 12 हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 × 12 इक्वल टू 12 होगा। अगेन ये 12 के साथ जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा। अगेन वही 5 हमें ऊपर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 × 5 इक्वल टू 5 होगा। नेक्स्ट 4 × 15 इक्वल टू 60 सो उसी 4 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 इक्वल टू 4 -4 -5 दोनों को जब सम करेंगे तो वैल्यू आएगा -9 12 -9 इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 3/60 होगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × x इक्वल टू 3x होगा 60 × 1 इक्वल टू 60 होगा। इधर x का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि 3 से 60 को हम डिवाइड करेंगे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जब आएगा ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 20। तो सी टेक्स ये जो x डेज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 20 डेज लिख सकते हैं। तो सी अगर अकेला काम करना चाहे तो सी को कितने डेज चाहिए 20 डेज चाहिए। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 पाइप्स A, B and C can fill an empty tank in 15 hours, 10 hours and 6 hours respectively. In how much time will the tank be filled if all the 3 pipes work together? ये बहुत सिंपल है। A अकेला कंप्लीट कर पाएगा 15 आवर्स में, B अकेला कंप्लीट कर पाएगा 10 आवर्स में एंड C अकेला कंप्लीट कर पाएगा 6 आवर्स में। तो 1 आवर्स के लिए निकालेंगे 1/15 होगा, 1 आवर्स के लिए निकालेंगे तो 1/10 एंड 1/6। तो अगर A 1 आवर वर्क करेगा तो टैंक का 1/15 पार्ट ही कंप्लीट हो पाएगा। इन द सेम वे B अगर 1 आवर वर्क करेगा तो 1/10 पार्ट टैंक का कंप्लीट फिल हो पाएगा। अगर टुगेदर दे वर्क करना चाहे 1 आवर के लिए तो कितना हो पाएगा उसको फाइंड करेंगे पहले, उसी से हम पता लगाएंगे कि ये तीनों अगर एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/6। तो उसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू आएगा 1/3। मतलब 1/1 आवर अगर वर्क करेगा A B C 1 आवर वर्क करेगा तो टैंक का 1/3 पार्ट कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो फुल कंप्लीट करने के लिए टैंक को फुल कंप्लीट करने के लिए मतलब होल काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए 3 आवर्स चाहिए। A B C को 3 आवर्स चाहिए। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे हियर इन 1 आवर A फिल्स, 1 घंटे में A कितना फिल कर पाएगा 1/5 पार्ट ऑफ द टैंक। नेक्स्ट इन 1 आवर B फिल्स, 1 घंटे में B कितना फिल कर पाएगा 1/10 पार्ट ऑफ द टैंक। एंड इन 1 आवर C फिल्स 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक।
तो इन 1 आवर टुगेदर दे फिल द टैंक, 1 घंटे अगर सभी ओपन करेंगे तो कितना फिल हो पाएगा उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/6। तो 15, 10 एंड 6 का अगर हम LCM निकालेंगे तो 30 होगा। तो 30 कैसे आएगा, 15 का फैक्टर्स होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड 10 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 5, 6 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 सभी में कॉमन है तो 1 लेंगे, इसमें 2 कॉमन है तो 2 लेंगे, इसमें 5 कॉमन है तो 5 लेंगे, 3 दोनों में है तो 3 एक 3 को लेंगे। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो LCM आएगा 30। तो 30 से क्या बनेगा, ये 15 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, वही 2 हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 10 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, वही 3 हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 6 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, वही 5 हमें ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 होगा। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो 10/30 इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे 1/3 होगा एंड फाइनली वैल्यू मिलेगा 1/3। देयरफॉर द होल टैंक विल बी फिल इन 3 आवर्स। अगर 1 आवर में 1/3 है तो कंप्लीट काम कितने टाइम में हो पाएगा, 3 आवर्स में हो पाएगा। यही इसका आंसर है।